पाकिस्तानी 30,000 रुपए लगा के 3 लाख रुपए अभी बनाकर दिखाऊंगा इस वीडियो में और एक एक लॉजिक के साथ समझाऊंगा। लेकिन इस वीडियो की ड्यूरेशन से घबराना नहीं है आपने। अगर ये वीडियो एंड तक देखोगे तो समझ आएगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि जिसको कंप्यूटर भी चलाना ना आता हो उसको समझ आ जाए कि 30,000 लगा के सिर्फ 3 लाख रुपए कैसे बनते हैं। गौर से देखना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, आपका भी पैसा बन जाएगा अगर वीडियो को एंड तक देख के समझ लिया। और ये व्यू आपका भी नसीब हो सकता है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि भाई वकार ज़का कराची का लौंडा पंजाबी अराई होके पाकिस्तानी मुसलमान होकर ये कैसे हो सकता है कि बीवीएस पारसी स्कूल से पढ़ा उसने, ठीक है, कराची का स्कूल है, एनआईटी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की उसने। भाई अगर वो ये काम कर सकता है, अब वो लोग बोलेंगे आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए बाद में आए हो, कैम्ब्रिज में इस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है, डिग्री प्रोग्राम नहीं है, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं अब आगे। लेकिन कराची में रहते हुए ये बात सोची ना मैंने, तो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस व्यू को आप भी हमेशा एंजॉय कर सकते हैं। आपको सोचना यह है कि यार ये वकार ज़का एक ऐसी जगह रुका हुआ है लंदन में जो टॉलेस्ट बिल्डिंग तो है ही, लेकिन इस जगह पर वो एक एक महीने रुकता है। 20-20, 25-25 हजार पाउंड बिल उसका बन रहा है। वो एयरबीएनबी पे तो रुक सकता है, यहां रुकने का क्या जवाब है भाई? यहां क्यों रुकना है उसको? यहां आके क्या फायदा उसको ऐसा हो रहा है? और वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि यार मैं बिजनेस क्लास में जा सकता हूं, वो फर्स्ट क्लास की टिकट लेता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये आप भी कर सकते हैं कि आपको सोचना ना पड़े कि यार मैं जो ले रहा हूं इसमें मुझे अभी पैसे जो है ना कम पड़ेंगे, या मुझे बचत करनी पड़ेगी, या रुपीज से कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अब जो बताऊं वो गौर से समझ लो, हिसाब किताब समझ आ गया, खुदा की कसम पैसा बन जाएगा। अगर आपको मैं कहूं कि ये जो $100 की इन्वेस्टमेंट है, इससे आप $1,000 बना सकते हैं सिर्फ 7 घंटे में। और वो भी कोई लैपटॉप, बड़ा कोई सॉफ्टवेयर नहीं, फ्री की चीजें यूज करके। ऐसा टूटा फूटा मोबाइल भी हो, एंड्रॉयड का कोई 20-25 हजार का मोबाइल हो, आपकी उम्र 11 साल ही क्यों ना हो, चाहे 50 साल की आप क्यों ना हो, अगर आप हिसाब किताब लिख लें अभी, तो आपको समझ आ जाएगा कि 30,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करके 3 लाख रुपए से ऊपर कैसे बनते हैं 7 घंटे में। लेकिन उसके लिए आज आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज अगर आप छिचोरपन में पड़े, वीडियो स्किप कर दी, एंड तक नहीं देखी वीडियो, बीच में बोर हो गए, तो काम नहीं होने वाला। ये लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकती है वीडियो। सबसे पहले पेपर पेन पकड़ के बैठो, पेन ले लो, ये लिखना जरूरी है। जो बात बोलूं वीडियो में वहां रोको, ठीक है? जहां हिसाब किताब अभी शुरू होगा वहां वीडियो को रोकना है आपने, और रोक कर हिसाब किताब लिखोगे नहीं, वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा, दिमाग नहीं चलेगा। तो जहां मैं नंबर्स दिखाऊं, रोकना है, लिखना है। सबसे पहले लिखो, आपके पास $107 है, ठीक है? 30,000 रुपए आपके पास, या जो भी आपकी करेंसी है। डॉलर में बात करेंगे ताकि सबको समझ आए। अब यह पैसा आपने निकाला बैंक से, या इजी पैसा, या दुनिया में कहीं भी रहते हैं पेपैल से आपके हाथ में आया। आप आए एक मार्केट में, एक यूनिक किस्म की मार्केट में, जहां पेप्सी मिल रही है, बर्गर मिल रहा है, बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। उस मार्केट में सामान खरीदना है आपने और सामान को बेचना है। अगर आपको सामान बेचना आता है, अगर आपको सामान बेचने की टेक्निक समझ आती है, अगर आपको यह एनालिसिस करना आता है कि किस वक्त सामान बेचना है, किस वक्त इसको खरीदना है, तो आप इस काम में पैसा बना सकते हो। इसके लिए कुछ चीजें उनको लिख लो। जो पैसा आप लेकर आए हो, यह है आपका अवेलेबल बैलेंस, पहली चीज। दूसरी, पेपर पे लिखो अभी, जो मैं अभी चीज दिखाऊंगा वहां लिखा होगा अवेलेबल। सबसे पहले आप नोट कर लें कि ये जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान देना है, अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब यह है कि बैंक से पैसे निकालकर मार्केट में जो आप पैसे लेकर आए हैं वो है 100 USDT, यानी $100 के इक्वल। यहां अगर लिखा हुआ है 1000, तो ये वो पैसा है जो आपका अपना आप यहां लेकर आए हैं। यहां अगर लिखा हुआ है 119, तो यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो आपका ध्यान यहां होना चाहिए कि अवेलेबल कितना है। अगर ये बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो उससे फर्क पड़ता है। नोट कर लिया आपने ये चीज, ये बात समझ आई? दूसरी चीज अहम, अब इस मार्केट में आने के बाद मैं कहता हूं कि यार मैं कोई बर्गर लेता हूं, यहां से मैं कोई पेप्सी लेता हूं या कोई कोल्ड ड्रिंक लेता हूं और उसको लेकर फिर मैं आगे बेचूंगा। या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कोई खिलौना अवेलेबल है, कोई जूता अवेलेबल है, वो मैं लेकर अपने पैसे जो लाया हूं उससे लेकर आगे बेचूंगा। अब जो पैसा, फर्ज करो मैं कहता हूं मैंने एक शूज खरीदना है जो है $20 का, ठीक है, जो मुझे लगता है मैं आगे इसको ज्यादा कीमत पे बेच सकता हूं। $20 का मैं शूज लिया, ये जो कीमत मैं ले रहा हूं ना अपने पैसों से इसमें लगा रहा हूं, ठीक है? $160 लाया, उसमें से $20 का जूता ले रहा हूं, तो ये जो मैं खरीद रहा हूं इसको कहेंगे मार्जिन। पर लिखते जाने वरना समझ नहीं आएगा आगे क्या कहानी चल रही है, और समझ लिया तो पैसे बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये लिखा है मार्जिन। मार्जिन का मतलब यह है कि जो अवेलेबल बैलेंस था ना, उसमें से कितना पैसा आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है।
जैसे कोई सेब है, कोई कोल्ड ड्रिंक है, या कोई आपने कुछ बर्गर खरीदा, अब उसको लेके आपने आगे बेचना है, ठीक है। अब किसी तरह कॉइन होते हैं, इसका नाम देखो, यहां जो कॉइन का नाम होगा वो यहां लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मार्जिन का मतलब यह कि उन पैसों में से आपने $51 इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब एक और चीज पे ध्यान देना है, वो है साइज। साइज का मतलब यह है कि यूएस डॉलर में यह बता रहा है आपको। ऊपर यहां पहले देखना है क्रॉस 200x, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भी मार्जिन में पैसा है उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो यहां लिखा नजर आ रहा है। अब 200 आ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितने पैसे बनते हैं, इतने पैसे। अगर यहां 20x लिखा है, यहां 10x लिखा है, यहां 2x लिखा है, जो भी लिखा है वो क्या है मैं बताता हूं, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो आपके पास ये पैसा आ गया धंधा करने के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर खरीदने के लिए। ये पावर मिल गई आपको। उधार नहीं है, उधार नहीं है। ये उधार अगर होता तो ये मार्केट ये कहती कि यार तुम्हें मेरे सूद के साथ ये वापस देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये लिखा है एवरेज प्राइस। अब एवरेज प्राइस का मतलब ये लिखो पेपर पे, सिर्फ देखो नहीं, वरना नहीं समझ आएगा आगे। एवरेज प्राइस का मतलब यह है कि तुमने कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई बर्गर, कोई जूता खरीदा, जिस टाइम खरीद रहे थे उस टाइम क्या कीमत चल रही थी, $71.79। ये कंपनी है कॉम। इसके अंदर मैंने कहा यार मैं इसमें घुसना चाहता हूं, मैं $51 लगाना चाहता हूं। मैंने एवरेज प्राइस उसकी बन गई है। तो जब भी एवरेज प्राइस लिखी है, इसका क्या मतलब है, ये वो जगह है जहां से मैंने फैसला किया था इसे खरीदने का या बेचने का, ठीक है। अगर खरीदने का फैसला किया तो उसको कहते हैं लॉन्ग। यहां लिखा था एल लिखा आ रहा था और यहां पर ग्रीन होता, उसका मतलब ये होता, गौर से सुनो, अगर यहां एल होता और यहां लॉन्ग होता तो इसका मतलब यह कि जिस कीमत के टाइम मैंने आवाज लगाई कि मैं इसे खरीद रहा हूं, उस वक्त से ऊपर अगर कीमत जाएगी तो मुझे फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे जाएगी तो मेरा नुकसान होगा। इस वक्त क्या नजर आ रहा है, एस। एस का मतलब यह है कि मैंने $51 यहां रखे और आवाज लगाई कि मैं इसको बेच रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैं इसके नीचे जाने पर कह रहा हूं कि अगर नीचे गए जाए कीमत तो मेरा एनालिसिस कहता है कि ये नीचे गिरेगी तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। आर यू विद मी एवरीवन? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? लिखोगे तो समझ आएगा। तो एवरेज प्राइस हो गई ये। अब एस का मतलब है शॉर्ट। जब जब मुझे तुम बोलते देखोगे शॉर्ट, तो शॉर्ट का मतलब यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी कॉइन है, जो भी कंपनी है, इसकी कीमत गिरेगी। मेरा एनालिसिस कहता है कि इसकी कीमत गिरेगी। तो एवरेज प्राइस के बाद तुमने यहां देखना है फेयर प्राइस। फेयर प्राइस का मतलब यह है कि जब लिखो 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 वरना काम नहीं होगा। फेयर प्राइस का मतलब यह है इस कीमत से ऊपर नीचे जो कीमत हो रही है वो यहां लिखी आएगी, ठीक है। अब 71.97 पे डॉलर पे हमने आवाज लगाई कि हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, हम नीचे जाने का कह रहे हैं कि नीचे जाएगी, ठीक है। हमारी तहकीक कहती है, रिसर्च कहती है कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब कीमत थोड़ी सी ऊपर है इस वक्त, ठीक है। जब ये ऊपर है तो आपका ध्यान यहां होना चाहिए, नीचे ऊपर हो। ये 20.46% या 100 या 200 लिखा आ रहा होगा। अगर ग्रीन है तो ये आपका फायदा हो रहा है, जो भी पैसा लगाया है उसके ऊपर पैसा बन रहा है, ठीक है। अभी -$10 है, यानी $51 में से $10 जा रहे हैं आपके, ठीक है। अहम बात, अब मार्केट में जब आप आए, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे पास तो भाई $51 है, लेकिन हम तुम्हें 20x 200x दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ गई लिक्विडेशन प्राइस, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस पे आपने क्या करना है, इसका मतलब यह कि अगर ये जो एवरेज प्राइस है इससे ये कीमत यहां चली गई, ठीक है। अगर एवरेज प्राइस का मतलब यह कि अगर कीमत यहां चली गई, इस पे देखो 71.79 और कितना सा फर्क है 72.86। अगर ये कीमत इस कीमत से ऊपर गई तो वो जो अवेलेबल बैलेंस दिखाया था आपको, वो बैलेंस सारा का सारा खत्म हो जाएगा। समझ आई? मार्केट आपको पनिश करेगी कि भाई जब तुम आए यहां पर, तुम्हें जब सामान बेचना खरीदना नहीं आता तो तुम यहां क्यों आए एनालिसिस लेके अपना, ठीक है। तो ये लिक्विडेशन कीमत पे आपने जब जब नजर रखनी है, जब जब कोई ट्रेड अभी खुलेगी, ठीक है। जब ट्रेड खुले आपने यहां देखना है। तो जो कीमत अगर लॉन्ग कर रहा हूं, अगर यहां एल लिखा होता तो कीमत अगर नीचे किसी प्राइस पे जाती
तो लिक्विडेशन का मतलब यह कि सारा पैसा इनका हो जाता है। लेकिन जो पैसा इनसे आपने लिया है, जिसको बाज बेवकूफ उधार समझते हैं, वो वापस देना नहीं पड़ता। तो अगर ये कर्जा सूद हो तो आपको ये जो पैसे उधार लिए हैं ये वापस देने पड़ते हैं। वापस तो देने नहीं पड़ रहे। आपका कितना पैसा जाएगा? जो बैंक से लाए हो $100 या $160, ठीक है, ये पैसा नहीं, पूरा पैसा चला जाएगा। समझ आई? क्योंकि यहां लिखा है क्रॉस। ये बात समझिए। इसको मैं दोबारा एक दफा और आसान लफ्जों में समझाता हूं। बियर विद मी। अगर बोर हो रहे होगे तो तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा। मैं भी पैसे बनाते हुए भी दिखाऊंगा आपको। सिर्फ ये टर्म्स अपने पास उर्दू में लिख लो। अगर नहीं लिखोगे फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा। पहले लिखो, यहां प्रॉफिट और लॉस नजर आएगा। मार्जिन का मतलब है कि ये पैसा वो है जो अवेलेबल, जो तुम बैंक से लाए हो, उसमें से इसमें कितना इन्वेस्ट किया। यहां 200x 100x या जो भी लिखा नजर आ रहा है, ये वो पावर है। जैसे वीडियो गेम में पावर मिलती है, ये वो पावर है जो इस पैसे पे आपको ये मल्टीप्लाई करके दे रहा है। वो यहां लिखा हुआ आएगा। ये वो पैसा है जिससे आप और कॉइन खरीद सकते हो, लेकिन ये पैसा वापस नहीं देना। एवरेज प्राइस क्या है? वो पैसा जब आपने आवाज लगाई कि मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूं या शॉर्ट कर रहा हूं, या ऊपर जाने पे कह रहा हूं या नीचे जाने पे कह रहा हूं, ठीक है, ये वो कीमत है जो कीमत एक्चुअल में इस वक्त चल रही है। सबसे अहम ये कीमत है, ये कितनी करीब है इससे। अगर यहां गया, खत्म, अकाउंट फिनिश। मेरे पास है $107, $107, अराउंड 30,000 रुपए के करीब बन जाते हैं, ठीक है। इससे मैंने पहले इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में बोला कि मैं ये चैलेंज ले रहा हूं कि मैं इसको $1,000 तक लेके जाऊंगा, ठीक है। और ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि किसी कॉइन पे मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं ऊपर जाने पर कह रहा हूं कि ये ऊपर जाएगा, जिसे कहते हैं लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग का मतलब क्या है? ऊपर जाएगा कॉइन, ये मैं सोच रहा हूं। या मेरा एनालिसिस ये कहता है कि शॉर्ट करो। शॉर्ट का मतलब ये कि अगर कॉइन की वैल्यू गिरेगी तो मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन अगर जो भी मैं बोल रहा हूं उसके अपोजिट होगा तो मेरा पैसा चला जाएगा। एक चीज वीडियो में आपको नजर आएगी, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन आपको वीडियो पे राइट हैंड साइड पे छोटा सा आएगा, उस पर ध्यान देना है। ये वो कीमत है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई कॉइन $1 से 2 पर जाएगा, तवज्जो, गौर से सुनो, अगर एक कॉइन $1 से मैं कह रहा हूं 2 पर चला जाएगा, ऊपर जाएगी कीमत, तो मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूं। और वहीं पर लिखा आ रहा होगा कि लिक्विडेशन जो है वो आपकी आ रही है $0.9। यानी अगर ये कीमत ऊपर जाने के बजाय नीचे गई तो जो $100 में लेकर आया हूं, 30,000 रुपए लेकर आया हूं, मेरे सब जाया हो जाएंगे, ठीक है। ये सट्टेबाजी, गैम्बलिंग जब होगी, अगर एनालिसिस नहीं आता करना, ये गरार की तरफ लेके जाएगा कि इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, मना है, हराम है कि जो काम समझ नहीं आ रहा, एनालिसिस समझ नहीं आ रहा, रिस्क समझ नहीं आ रहा, वो रिस्क समझे बगैर अगर करोगे तो हराम। चाहे बहरिया टाउन की फाइल ही क्यों नहीं बेचने जा रहे, चाहे कोई गाड़ी क्यों नहीं बेचने जा रहे। तो धंधे को समझ के करने वाला वो होगा जो पहले बताएगा कि मैं कॉइन को लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा। और अगर एनालिसिस ठीक होगा तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा ट्रेड बंद होने से पहले कि ये कितने प्रॉफिट में जाने का इम्कान है। पहली बात, तुक्का नहीं है। दूसरी चीज आपने गौर करना है लिक्विडेशन की कीमत पे। मेरे अकाउंट में $107 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है जो बैंक से निकाल कर मैं लाया हूं। इससे 1% भी ऊपर नहीं नजर आएगा अकाउंट में। और मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट जब हो गया, देखो मेरे ग्रुप में ये हुआ, हमने इतना प्रॉफिट बना दिया। सिंपल बात यह है कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं कॉइन पे शॉर्ट कर रहा हूं, शॉर्ट, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस कॉइन पे कह रहा हूं कि नीचे अगर ये गिरेगी कीमत, जो भी कीमत लिखी आएगी ना, वो नीचे जाएगी तो मेरा फायदा होगा। अब अपने पास एक चीज लिख लो, लिखो पेपर पेन पे अभी लिखो। अगर पैसा बनाना चाहते हो मेहनत करो, लिखो एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस जहां लिखी नजर आए, इसका मतलब यह कि यह वो कीमत है जहां से मैं ये कह रहा हूं इस पॉइंट से कि यह कीमत ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। एवरेज प्राइस पे अगर मैं कह रहा हूं कि यार इस वक्त जो कीमत चल रही है इस पे मैं शॉर्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह कि उस कीमत से नीचे जाएगी तो मेरा फायदा होगा। अगर उससे ऊपर गई और लिक्विडेशन एक जगह लिखा होगा, वो गौर करना है, वीडियो रोक रोक के देखना है ताकि तुम्हें समझ आए, दिमाग खुले। उस एवरेज प्राइस से लिक्विडेशन प्राइस कितनी दूर है वो पेपर पे तुमने लिखना है कि यार वकार ज़का ने जब शॉर्ट बोला कि कीमत नीचे गिरेगी तो उस वक्त कॉइन की वैल्यू क्या थी जब इसने ट्रेड ओपन की, ठीक है। उस वक्त लिक्विडेशन प्राइस क्या थी उस कॉइन की, वो भी लिख लिया कि वो कितनी करीब है, ठीक है। एवरेज प्राइस लिखी, लिक्विडेशन प्राइस लिखी, और फिर देखा इन दोनों का फर्क कितना है। ये $1 का फर्क है, $2 का फासला है, $3 का फासला है, $10 का फासला है, वो लिखना है। वो कैलकुलेट करना आ गया तो तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट हर चीज तुम्हारी जहन में क्लियर हो जाएगी। लिखोगे तो आएगा। कमेंट सेक्शन में बोलते रहोगे, कोर्स ज्वाइन करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला।
तो आपने एवरेज प्राइस लिखनी है, लिक्विडेशन प्राइस लिखनी है और पेपर पे लिख के अपने पास लिखना है कि कितना फासला था एक कॉइन में जब इसने शॉर्ट किया या लॉन्ग किया। बराबर समझ आ गया? नहीं आया तो एक दफा दोबारा देख लो। उसके बाद एवरेज प्राइस से जितनी कीमत अगर शॉर्ट बोला है नीचे की तरफ जा रही है तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। फिर एक जगह लिखा हुआ होगा लेवरेज, ठीक है, या एक्स लिखा होगा 200x, 100x, 20x ये लिखा आ रहा होगा। जब मैं अपना पैसा 107, 119 डॉलर इन्वेस्ट करके यहां आऊंगा तो एक्सचेंज मुझे कहेगा कि मैं तुम्हें उधार नहीं, तुम्हें एक पावर दे रहा हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी पावर दे रहा हूं कि जो भी तुम्हारा पैसा है वो समझो तुमने कर्जा हंसना ले रहे हो और तुम्हें मुझे वापस नहीं करना, क्योंकि अगर ये सूदी निजाम हो और ये अगर उधार दे रहा है मुझे तो ये क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड की कंपनी क्या करती है कि जब आपको पैसा देती है या आपको बैंक पैसा देता है तो क्या करता है कि ये मैं आपको उधार दे रहा हूं, वापस देते हुए अगर $100 ले रहे हो, 30,000 रुपए ले रहे हो, लाख रुपए ले रहे हो तो तुम्हें मुझे इतना पैसा एक्स्ट्रा इस पे देना है, कर्जा हंसना नहीं है। अगर अब तुमने वो पैसा वापस नहीं किया क्रेडिट कार्ड कंपनी को या बैंक को नहीं किया तो क्या होगा? वो तुम्हारे पीछे आएंगे, पुलिस का केस बनाएंगे और तुम्हारी जो मजबूरी चल रही थी, जिसे अल्लाह ताला भी कहता है कि ये अल्लाह ताला से जंग है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसा दिया है और कोई बंदा मांग रहा है, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो देकर उसे आपने कहना है हाँ भाई वापस तुझे देने मुझे, तो कर्जा हंसना मैं तुझे दे रहा हूं। लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठा के ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं तुम्हें 100 दे रहा हूं, वापस देते हुए तू 200 देगा। तुम्हें पता है ये मजबूर है, बेटी की शादी या कोई स्कूल की फीस देनी है, अभी ये ले लेगा और बाद में मजबूरी में फंस जाएगा। लोग खुदकुशियां करते हैं ये क्रेडिट कार्ड की स्कीमों की वजह से, ये उधार की स्कीमों की वजह से। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज जहां मैं भी काम कर रहा हूं, क्या वो आपको यह कह रहा है कि मेरे पास अगर $100 है और मुझे वो कह रहा है 200x मुझसे लेवरेज ले लो, तो मैंने 200 का अगर लिया तो कितने बन गए? ये बन गए कोई 20,000, ठीक है, यानी $100 लगा के मैं $20,000 का धंधा कर सकता हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आगे पीछे थोड़े नंबर हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है। जो भी एक्स लिखा हो उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने तुम जो भी अमाउंट बैंक से निकालकर एक्सचेंज में लेकर गए हो। जो बैंक से पैसा निकाला फ्यूचर ट्रेडिंग में लाए, वहां लिखा हुआ है कि भाई 200x जो है तुम लेवरेज ले रहे हो, 20x ले रहे हो या जो भी 100x ले रहे हो, तो उसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी अमाउंट से। 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 200 या जो भी है, तो तुम्हारे पास एक पावर आ गई और ज्यादा ट्रेड करने की, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं लॉन्ग करता हूं और मैं लिक्विडेट हो जाता हूं या मेरे से गलत ट्रेड होती है, मेरे से पैसा जाया हो जाता है, क्या क्रिप्टो एक्सचेंज आपके घर पर आता है या जब आप दोबारा पैसे डिपॉजिट करते हो तो कहता है ला भाई मुझे पैसे वापस दे? ये करता है? नहीं करता ऐसा कुछ भी। तो अगर ये उधार लिया हुआ है तो भाई एक्सचेंज आपके घर पे क्यों नहीं आता क्रेडिट कार्ड की कंपनी की तरह? उसे तो घर पे आना चाहिए कि ला भाई पैसे मेरे वापस दे। अब यहां पर सिर्फ एक चीज है, यह काम सोचे समझे बगैर जो करेगा वो नुकसान उठाएगा। ये दुनिया का रिस्की तरीन काम है। अभी पहले हिसाब किताब में जो पक्का नहीं होगा उसका कोई काम नहीं है क्रिप्टो में। सिंपल हिसाब किताब नहीं आता, तुम नहीं कर सकते लेवरेज ट्रेडिंग, ठीक है। अब आपने ये बात समझ ली कि मैं कितने पैसे लाया हूं, $107 लाया हूं। और इस ट्रेड में जब चैलेंज शुरू किया था मैंने, तो एक ट्रेड मैंने पहले खोल ली थी, गौर से सुनिएगा। एक ट्रेड मैंने खोली थी जिसमें स्क्रीनशॉट आया और स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं आई थी, तो 107 से $119 बन चुके थे। कितने? 119 बन चुके थे। तो आप समझे $100 का चैलेंज जो है 119 से शुरू कर रहे हैं हम। वॉलेट में कितने? सिर्फ $119। अब जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखें, ये इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में लाइव पोस्ट नहीं है, जिसको लोग वेरीफाई करेंगे जिन्होंने देखा है। ये नहीं है कि कहीं छुपा हुआ ग्रुप है, कोई है, फ्री है। इंस्टाग्राम पे सब फ्री है मेरे भाई। हिसाब किताब करने से पहले अगर अभी तक बोर हो गए हो तो चले जाओ, क्योंकि पैसा कमाने को तुम डिजर्व नहीं करते। कम टाइम में ज्यादा पैसा तुम नहीं बना सकते, क्योंकि अभी तक तुम्हें हो रहा है कि कोई मस्ती क्यों नहीं हुई, कोई छुचोरपन क्यों नहीं हुआ। लॉजिकली समझने आए हो तो अब बात को समझो। पाकिस्तान में आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे फंडिंग फीस हराम। क्यों ऐसा कहते मुफ्ती मौलाना? क्योंकि जो फतवा लेने जाते हैं वो कैसे लोग होते हैं। असल मसला प्रिंटिंग प्रेस हराम होने का नहीं है, लाउड स्पीकर हराम होने का नहीं है। मसला है जो फतवा लेने जाता है उसका सवाल बेवकूफी वाला होता है। पबजी के दौर में एक बंदे ने सवाल पूछा, सर ये बताएं कि वीडियो गेम में भगवान है उसको सजदा करते हैं, अब क्या बोलेंगे मुफ्ती साहब? वो बोलेंगे भाई ये तो हराम है, क्योंकि सवाल क्या किया गया। ये मत देखो कि फतवा किसने दिया, ये देखो फतवे में सवाल क्या पूछा गया। अब कोई बोलेगा सर ये उधार लेकर मैं लेवरेज ट्रेडिंग में काम कर रहा हूं, ये सही है? उधार कहां ले रहे हैं? उधार लेते तो वापस करना पड़ता। फंडिंग फीस क्या है? फंडिंग फीस, अच्छा रिबा में आ जाता है कि ये रिबा है, सूद है। अब जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको पता है कि उनको ये कहा जाएगा, गौर से सुनना, कि भाई
हमें भी फ्यूचर ट्रेडिंग वकार जका की तरह करके दिखाओ ना, अगर तुम्हें एनालिसिस आता है। अब क्योंकि आता तो है नहीं, क्योंकि कोरे यूट्यूबर उठाए, उनको छापा, इंग्लिश से उर्दू में, ये ट्रांसलेटर्स हैं बेसिकली, जो आपको यूट्यूबर नजर आते हैं पाकिस्तान में ज्यादातर। अब इनको ये होता है कि यार हमें तो ये काम आता नहीं, क्योंकि जिनको कॉपी कर रहे हैं उनको भी नहीं आता, गोरों को। तो ये आगे से बोलते हैं, जैसे वो होता है ना, वो देखो हुर्मत कर रहे हैं, मार दो। तो ये कहते हैं ये हराम है, खत्म। इसके आगे कौन क्या सवाल करेगा, क्योंकि जो पूछ रहा है उसने भी कुरान नहीं पढ़ा, इन्होंने नहीं पढ़ा, और पाकिस्तानी माशाल्लाह मुसलमान मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं कर रहा, चुप, सबकी नहीं कर रहा। मेजॉरिटी क्या है? सुन्नत रसूल के टाइम अपनी मां बहन बेटी को, या सिर्फ लड़के इलाकाई गानों पे, या सिर्फ लड़कियां कमरा बंद करके सुन्नत रसूल के टाइम नाचते हैं। तो जो कौम इस्लाम को इस तरह समझती हो कि सर पे कुरान रख के रुखसत करने से पहले आपने नाचना जरूरी है, या नाचना नहीं है तो किसी की बहन बेटी को नाचते हुए देखना है, जो कि कंप्लीट एक अनपेड मुजरा है, वहीं से ड्राइवर खान साहब भी गुजर रहे हैं, वहीं से आपके छोटे बच्चे भी बैठे हैं, वहीं से सारे देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ठीक है, कंफर्टेबल है हम। तो यह पाकिस्तानी माशरा वो है कि जिस चीज में कंफर्टेबल हो जाए उसमें इस्लाम भूल जाते हैं। कहते हैं इतना तो चलता है यार, ये तो पश्तो गाना है, ये तो सिंधी गाना है, ये तो पंजाबी गाना है, इसमें सिर्फ लड़के तो डांस कर रहे हैं, इतना तो भंगड़ा चलता है यार, इस्लाम में इतना चलता है भाई। तो अगर ऐसी बात कोई सोच रहा है तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमसे ये पूछे कि हम उन्हें समझाते फिरे कि ये क्या हलाल है क्या हराम है। एक इंटेंशनल गुनाह की तरफ तो पहले गए हुए हो, आज तक इस पे तो बात नहीं की। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। आई गो टू अ क्लब, मैं वहां डांस कर रहा हूं, वो गलत है, मेरी मां बहन बेटी वहां नहीं बैठी, मेरा 5-6 साल का भांजा भतीजा बैठ के नहीं देख रहा कि मेरी बहन बेटियां वहां नाच रही है, मुझे भी बड़े को यही करना है, और फिर कुरान सर पे रखे रुखसत। तो अगर आप वो इंसान है जो कहते हैं मैं खुद तहकीक करूंगा, अपने दिमाग से समझूंगा, क्योंकि अपनी कब्र का हिसाब मुझे देना है, और वो इंसान नहीं जो कहें यार ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। दुनिया के गधे बेवकूफ उल्लू वो हैं जो कह रहे हैं हम दुनिया की सारी किताबें पढ़ेंगे लेकिन कुरान पढ़ के खुद नहीं समझेंगे, किसी और के पास जाएंगे और उसके ऊपर टोपी डाल देंगे, भाई तू बता हमें, और फिर कहेंगे तुमने हमें रोका था क्रिप्टो करने से, मुफ्ती मौलाना के ऊपर क्यों टोपी आ रही है? ये तो तुम पर आनी चाहिए जो दुनिया के बाकी सारे काम करने के लिए चीजें पढ़ रहे हो, और इस्लाम के टाइम कह रहे हो कि नहीं हम अपनी तहकीक नहीं करेंगे, ताकि एक दूसरे के ऊपर डाल सकें। यार इसने रोक दिया था, वरना क्रिप्टो में तो हम मल्टी मिलियनर बन जाते। फंडिंग फीस, आपको क्या फंडिंग फीस ये कर रही है कि किसी एसेट की प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है? नहीं। क्या फंडिंग फीस ये कर रही है कि आपसे कह रही है भाई मुझे आप उधार जो ले रहे हो उसके ऊपर मुझे आप पैसे देते जाओ? नहीं। फंडिंग फीस लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन में एडजस्टमेंट कर रही है। अगर ज्यादा लोगों ने लॉन्ग खोला है तो कहते हैं यार ठीक है यार शॉर्ट वाले दो से कुछ, क्यों? ताकि जो स्पॉट के अंदर कीमत है वो बरकरार रहे, ये नहीं कि जो स्पॉट की कीमत है उसको ऊपर नीचे कर दें। तो बात यहां पर यह है कि फंडिंग फीस थोड़ी सी फीस होती है जो 8 घंटे 6 घंटे जो भी एक्सचेंज की अपनी रिवायत हो उस पर लेती है, लेकिन वो आप पे जबरन नहीं है। आप बंद कर दे ट्रेड। एक तो ये होता है ना कि आप 1 मिनट, ये होता है कि आपने उधार लिया, गौर से समझना, उधार लेने के बाद आप 4-5 घंटे बाद कहते हो कि यार इसके ऊपर मुझे सूद पड़ेगा, यार वापस ले ले। बंदा कहेगा अच्छा पागल नजर आ रहा हूं, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा निकल यहां से। अगर आपने ट्रेड खोली है और आपको लगता है कि भाई ये सूद पड़ रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक्सचेंज के अंदर बंद कर दो, ट्रेड बंद कर दो, कोई आप पे जबरन तो नहीं है। तो ये मार्केट में प्राइस की एडजस्टमेंट के लिए यूज होती है फीस, ये आपसे सूद नहीं लिया जा रहा, रिबा नहीं है ये। हां उनको रिबा लगेगा, उनको इंटरेस्ट लगेगा जो किसी की भी मां बहन बेटी को मेहंदी में बैठ के डांस देख रहे हैं और कंफर्टेबल है, तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात कर सके कि उनकी बेसिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट खराब है, तो वो तो इस पोजीशन में नहीं है। फिर वही बात है, अगर उधार लेके काम कर रहे हो तो एक्सचेंज तुमसे वापस लेने क्यों नहीं आता? सिंपल भाई, वापस लेने आएगा ना, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी जैसे आती है तो उसको भी वापस लेना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? उल्टा ये क्या कह रहा है कि जो तुम वकार ज़का $107 लाए हो, अगर तुम्हारी पोजीशन खराब होती है तो सिर्फ वही पैसा डूबेगा, लेकिन अगर पैसा ऊपर बनेगा और तुम्हें एनालिसिस करना आता है और तुम गरार को समझते हो कि इस्लाम में अनसर्टेनिटी रिस्क को समझ के तुमने काम करना है, तो तुम्हारा पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। $160 से तुम बना सकते हो $1000 अगर तुम्हारा एनालिसिस है, जो तुम में से लोगों का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अभी जो मैं हिसाब किताब बोलूंगा वो भी तुम लिखना नहीं चाहते। तुम चाहते हो जादू की एक छड़ी, जादू करें और हम भी मिलियनर हो जाएं। तुम वो बेवकूफ हो जो सोचते हो कि हम किसी ग्रुप में जाएं या कोई कोर्स जो ज्वाइन करें और जादू से हमारा पैसा डबल हो जाए। जादू देखने वाले लोग जो है ना हमेशा कुछ और देख के निकलते हैं। कोई भी ग्रुप कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले देखना कि इस हिसाब किताब में तुम सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे। अगर तुम्हारा हिसाब किताब गलत है तुम क्रिप्टो नहीं सीख सकते।
कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, स्पॉट ट्रेडिंग में चले जाओ, दुनिया के किसी ग्रुप में चले जाओ, कोर्स पढ़ लो, नहीं हो सकता। अब तुम्हारा इम्तिहान है, तुमने पेपर पेन लेके बैठना है, टाइम नोट करना है, और अगर कोई गलती हो रही है तुमने बोला अरे वक्कार भाई पागल बना रहे हैं, सारी बातें आपने लिखनी है, ठीक है। तो अब $107 से $1000 कैसे बनते हैं, यानी पाकिस्तानी 30,000 रुपए लगाकर 3 लाख रुपए 7 घंटे में कैसे बनते हैं, उसका हिसाब किताब लिखना है। आई नो बोरिंग वीडियो हो जाएगी उनके लिए जो छिचोरपन देखना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को 2-2 दफा देख के हिसाब किताब करेंगे। हिसाब किताब शुरू करते हैं, क्योंकि ये हिसाब किताब करोगे तो जिंदगी में समझोगे, वरना ऐसे देखोगे नहीं तो फिर फंस जाओगे। आपने जाना वकार ज़का में, ये है वकार ज़का ब्रॉडकास्ट चैनल, ठीक है। यहां पर आपने क्लिक किया, यहां क्लिक किया आपने, ठीक है। और अब आपने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, यहां पर आ जाएगा $100 का चैलेंज लिखा हुआ, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। ये देखो, ये एक एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट नहीं है, ये है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्रेड लेने से पहले। ये देखें, यहां पर आने के बाद यहां है, आप यहां है, यहां है, और यहां आने के बाद आपने शुरू कर दिया यहां से। पहले हमने एक्सचेंज बताया, फिर हमने ये बताया, फिर हमने ये देखो इस तरह बताया, PHP पे शॉर्ट की तैयारी, ठीक है, शॉर्ट की तैयारी। और फिर उसके बाद हमने यहां आने के बाद वीडियो खोली, तो ट्रेड खोलने जा रहे हैं। वॉलेट में ऊपर $119 है, ये हमने ट्रेड खोली है। लिक्विडेशन बिल्कुल करीब होगी, लेकिन एनालिसिस पक्का है। शॉर्ट पहले ही बताया था, ब्रॉडकास्ट चैनल में थोड़ी देर बाद करेंगे। और 50% प्रॉफिट पे हम इससे चल 50 की तरफ चल मेरा भाई, शॉर्ट खत्म। अब यहां आने के बाद एक और बार हमने कहा भाई ये चैलेंज शुरू है। अब 119 से जाना, अब जरा चेक कीजिएगा जी। तो मैंने अभी $138 बना लिया सीधे हाथ पे ऊपर। अब एक और बार PHP पे मैंने कहा था शॉर्ट जा रहे हैं, एक और दफा शॉर्ट जाएंगे और बिल्कुल लिक्विडेशन देखने वाला सीन होगा। अरे ये तो वकार ज़का लिक्विडेट हो जाएगा है, अरे ये तो लॉस में जा रहा है, ओहो आज का ट्रेड खराब हो जाएगा। चलो कोई नहीं, खराब हो जाएगा। हाँ, सब कुछ लाइव, ये नहीं कि बाद में 10 घंटे बाद डाल रहा हूं। टाइम लग रही है क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस पे पक्का भरोसा है। और भरोसा क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिस इतनी की हुई है। चला जब 100% से ऊपर लॉस में नहीं जाएगा, ये 100% से ऊपर गया तो शायद दिन खराब होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जाएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। ठीक है, यॉर्करें मार ली 2-3 तूने मेरा बच्चा, 2-3 मार ली। अब विराट कोहली फॉर्म में आएगा। रुक जा रुक जा, विराट कोहली खेलता ही प्रेशर में, विराट कोहली है ही प्रेशर का खेल। आहा, वापस आना पड़ेगा जानू, वापस आना पड़ेगा। कम से कम 50%, कम से कम 40-50% में बंद करूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और यॉर्कर मार ले, एक और मार ले, कोई बात नहीं, मार लो मार लो। आ गया आ गया। अब जो चौका पड़ने वाला है ना, टपा टप मेरा भाई कितने पैसे हो गए? 170 से हो जाने चाहिए। ये चीज मेरा अजीज इस तरह जी। तो मैंने और आना है नीचे आपने, ठीक है। अब यहां आना है अगेन, मैंने कहा अगेन PHP पे जा रहे हैं और स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। PHP की ऐसी तैसी करते हैं, ऊपर अकाउंट पे नजर रखें कितना हो चुका है। आजा मेरा बच्चा, लिक्विडेशन बिल्कुल करीब, लेकिन तेजी से बस 40% दे दे या 50% दे दे। पकड़ो पकड़ो, कोई गलती पकड़ो। ये हो गया खत्म। चले भाई दोबारा 1 मिनट में आके आइए देखते हैं क्या बहुत ज्यादा पैसे हैं वकार ज़का के अकाउंट में। सबके मुंह पे चमाट पड़ गई जो कहते हैं बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। अब ये कॉइन पहले बताया, ठीक है, ये कॉइन बताकर अब आप देखें इस पर शॉर्ट की तैयारी शुरू कर रहे हैं 20 सेकंड के बाद, ठीक है। अब आप चेक करें, बीगो के ऊपर जाएंगे। बीगो को पकड़ा हमने और $192 अभी तक हम बना चुके हैं। ये हमने ट्रेड खोलने के लिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लेवरेज क्यों नहीं इसकी? अरे 1 मिनट रुक, कभी कभी फंसता भी है ट्रेड यार। लेवरेज कम है यार, 20x है, 200 नहीं है। ये बेकार ट्रेड है, लेवरेज ज्यादा नहीं है ना। मतलब इसको ब्रेक इवन पे बंद करते हैं क्योंकि ज्यादा बना नहीं सकेगा। लॉस में तो नहीं जाने दूंगा अभी। 20x की वजह से ना ज्यादा हिलेगा नहीं, कम बहुत। ये ब्रेक इवन पे बंद करके देखते हैं। फीस कट रही है नहीं कट रही ना, लॉस में ना, लॉस में क्यों निकालूं ना, निकालना प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में तो ब्रेक इवन पे। वो 20x की वजह से मुझे लगा शायद लेवरेज 200 या 100 दे देगा। 20x पे तो ट्रेड नहीं बनती है। बस बंद करते हैं इसको, बंद कर देते हैं। अब देखें फीस कितनी कटी है कि पूरा कुछ पीछे बचा भी है कि नहीं बचा। ट्रेड हिस्ट्री उसके लिए देखनी पड़ेगी। अरे फीस नहीं कटी बिल्कुल भी, कैसे? 1 मिनट रुक जा, ट्रेड हिस्ट्री देखें। ये क्या जादू है? अच्छा, यानी कुछ परसेंट प्रॉफिट था तो ब्रेक इवन, मतलब $192 192 ही रहे। देखो ट्रेड हिस्ट्री सामने दिखाई है। अच्छा फीस नहीं कटी, कभी कभी काट देते हैं। आओ भाई आओ, ये इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में मेरा चैलेंज है, दुनिया में कोई प्राइवेट जेट दिखाने वाला कोई भी इन्फ्लुएंसर ये नहीं कर सकता। हाँ भाई, पहले कहते हैं तो स्क्रीनशॉट सिर्फ डाल देता है। ये लो मेरे भाई, ये आओ
और $1 मिलियन होते, लिक्विडेशन दूर होती है। ये लो मेरे भाई, आओ। कॉम के ऊपर नजर, शॉर्ट के लिए थोड़ा वेट करके लूंगा शॉर्ट, स्नाइपर शॉट लॉक कर रहे हैं। अब ये बोला और अब देखें आप, और तैयारी शुरू स्नाइपर शॉट की। कॉम का मैंने भी बताया आपको, देखें क्या होता है। कम से कम 80% 100% पे जाना चाहिए इसको, क्योंकि ऑर्डर बुक ने पूरा हिला के दिखा दिया कि गया मेरा भाई है। जाएगा जाएगा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। आर्मी चीफ ऑफ क्रिप्टो वकार ज़का इज हियर। जी CIA, हमारे पास एक मशकूक रिपोर्ट है कि कॉम जो है बदतमीजी कर रहा है, जरा इसको नीचे लेकर आइए। नीचे कम से कम 80% से ऊपर बंद करूंगा, ऐसे नहीं। आजा आजा आजा। Within a minute, bro. With a minute, bro. In it. Legit. तो और ये तैयारी इस तरह तफरी के साथ कितने पैसे हो गए? 253 हो गए। 107 से शुरू किए थे, ठीक है। अब फिर करते 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 यहाँ आए, फिर एक और ट्रेड बताया, ठीक है, और बोला ये देखो कॉइन का नाम पहले डाला, और फिर उसके बाद आके क्या बोला, स्नाइपर शॉट, हेड शॉट। और ये गाला के ऊपर देखिए अब आप। तो गाला पे शॉट जाने की तैयारी शुरू मेरा भाई। जाएगा, ओह इतना ज्यादा नहीं जाएगा, 30% 35% वाला हो गया। चार्ट मैंने बाद में देखा, चार्ट पहले देखना चाहिए था, वो बाद में देख रहा हूँ। के तो ये जाना चाहिए तकरीबन 30% के करीब तो जाना ही चाहिए गाला को। ऑर्डर बुक देखें, ओके, तो हाँ जाएगा। ऑर्डर बुक ने दिखा दिया जा रहा है, तो जाएगा। पकड़ो कोई गलती पकड़ो, एक्सपोज करो वकार ज़का को। तो अल्फा 3 का मतलब ये कि अभी शॉर्ट कंफर्म है। अल्फा 3 के आया, लिक्विडेशन 30% या उससे ऊपर बंद कर देना चाहिए। ज्यादा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अल्फा क्लियर नहीं है। आई थिंक दिस शुड बी 8 वकार ज़का। बंद कर देते हैं यार, काफी है, बंद कर। तो गाला पे शॉट। अब मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में कोई इस तरह करके, पाकिस्तान में क्या गोरा कोई उठाए। अब ये NMR है, ठीक है, पहले बताया। और बुलिश मार्केट में शॉर्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। सारे शॉर्ट क्यों कर रहा हूं कि आ जाओ बेटा, बुलिश है ना, लॉन्ग की पोजीशन ना, हम शॉर्ट करके दिखाते हैं आपको। देखो किधर नजर रखनी पड़ती है। पहले स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं, फिर इसको लाके आपके लिए इंस्टाग्राम पे डालना होता है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे आया, ब्रॉडकास्ट खोला, यहाँ डाला, अब लिखना पड़ता है या वॉइस नोट देना पड़ता है, शॉर्ट कमिंग, ये डाला, फिर उसके बाद दोबारा आया, अब ट्रेड खोली। पहले आपको बताता हूं, फिर यहाँ पर मैं डालता हूं, और फिर अगर उस टाइम रेट ऊपर नीचे हो सकता है आते जाते में, ये कर दिया और ये गया मेरा भाई। गौर से देखो, जाना तो है इसने। अब देखो मुझे कितनी सारी जगह पर मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, तो मैं हर दफा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ कॉइन बोल के टप करके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और निकल जाऊंगा, या प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, निकल जाऊंगा। क्योंकि ट्रेड हिस्ट्री किसी का बाप नहीं दिखाता, ट्रेड ओपन करते हुए किसी का बाप नहीं दिखाता, क्योंकि पट्टी है। लिक्विडेशन देख रहे हो क्या है, यहां गए तो जितना बनाया गया, जरा चेक कर दें आपने प्रॉफिट। टप मेरा भाई, 159% विद इन अ मिनट। तो ये आप चेक करते जाइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर, देखकर। अब देखो मैंने पहले कॉइन लिखा, अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता रहूंगा तो नहीं है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है। यहाँ है गॉडजिला ट्रेडिंग बचा, ऐसे होती है। लॉन्ग बोला, अब देखते जाओ। ग्रुप में वॉइस नोट दी कि लॉन्ग खोलने जा रहा हूं, उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने कॉइन खोला, कॉइन के खोलने के बाद मैंने यहाँ किया, और मैक्सिमम जाते हैं। लॉन्ग की पोजीशन जो है ना, मुझे आए थोड़ा सा लेट हो गए, चलो कोई नहीं, इसमें 20-30% तो बनाना जरूरी है। लिक्विडेशन देख रहे हैं आप, जो भी दुनिया में अजीम ट्रेडर होगा जिसको अपने एनालिसिस पे भरोसा होगा, एक तो वो बच्चों वाली लेवरेज नहीं लेगा 2x वाली, वो लिक्विडेशन दूर नहीं रखेगा, हेज मोड नहीं खोलेगा, ये नहीं बोलेगा ट्रेड बचाने के लिए आओ इसमें फंड और डालते। भाई जितना फंड लाए हो उसी से बनाना है, उसमें फंड कभी नहीं ऐड करते। हेज मोड तो पहला पौका कभी खोलना चाहिए। लानत भेजता हूं मैं हेज मोड पे, जो खोलते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े गधे बेवकूफ है। एनालिसिस जब आता ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो। ये चेक करें अभी आप ऑर्डर बुक को, जाएगा यार, लॉन्ग बन गया ना, बस हो गया। ये देख अल्फा भी है और बीटा भी है, दोनों है, लॉन्ग है और क्या खत्म। लेकिन 10-20% से ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से पुश नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं लेट आया। उधर इंस्टाग्राम में पोस्ट करो, फिर यहाँ पोस्ट करो, फिर यहाँ पोस्ट करो, यहाँ आते आते इतनी देर में ट्रेड हो जाती है। आप देख रहे हो एक वक्त में मुझे कितना करना पड़ जाता है, तो आते जाते जो है ना एकदम बार ट्रेड दिखाने का वो नहीं होता। अब इसको चलो यहाँ बस ठीक है, बंद करो इसको, 30% इज इनफ, बंद कर दो। अबे 1 मिनट बंद कर। तो ये में वो है। अब आप ये देखें, ये गोइंग लॉन्ग है ना, इससे पहले क्या लिखा हुआ था, AP3I पे शॉर्ट नहीं लॉन्ग बन रहा है। बगैर कोई एनालिसिस, बगैर कोई आपको चक्करों में डाले, मैंने दिखाया ताकि आपको नजर आए। देखते जाना, ठीक है। उसके बाद ये चेक कीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने,
पहले ग्रुप में पहले वॉइस नोट में बता दिया तो डालने की जरूरत बताया कि नहीं बताया, ये चेक करते हैं। 30 सेकंड के बाद PHP पे शॉट जा रहा ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लिया मैंने, पहले ग्रुप में पहले वॉइस नोट में बता दिया तो डालने की जरूरत नहीं है। आया, ट्रेड खोला, ट्रेड पे क्लिक किया और ये चला गया मेरे भाई। PHP जो है इस पे प्रॉफिट नॉर्मली बनना ठीक है, टुक 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 करके चलेंगे, लेकिन 107 से शुरू किया था, कितना हो गया प्रॉफिट? सीधे हाथ पे ऊपर देखो 500 से ऊपर निकल चुके हम लोग, और इसे कहते हैं सुपर डुपर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर। ये नहीं मिलने वाला भाईजान आपको कहीं भी। अल्लाह ताला मगरूरियत से बचाए, ये प्रैक्टिस है। हमें अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी मेहनत पे पता है कि इतने स्टेमिने के साथ इतनी लंबा जाग जाग के कोई काम नहीं कर सकते। चलो मेरे भाई, हो गया 50% प्रॉफिट। बुक करेंगे इसको जी। स्क्रीन आइए देखते हैं सर। तो उसके बाद इतना हो चुका था, 509 था उसका प्रॉफिट, इसमें ऐड हुआ। देखो कोई गलती तो नहीं है, कोई इसमें चक्कर तो नहीं है। उसके बाद मैं दोबारा आया, ठीक है, और मैंने यहाँ पोस्ट किया, ये देखें जी कि टाइम हो रहा है। ये ब्रॉडकास्ट चैनल में अगर आप नहीं है इंस्टाग्राम के तो देखो इस वक्त टाइम पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये टाइम हो रहा है। अबे क्या कर रहा है भाई, ये टाइम चल रहा है, ठीक है। ऊपर यूके का टाइम आ रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम वकार ज़का का, उसमें $100 से $1000, जी हाँ, $100 ये पूरा बता के फिर ट्रेड खोलने के लिए यहाँ गए। तो पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 7 बजने में 20 मिनट, यानी 6:40 हो रहे हैं, और यूके में इस वक्त हो रहे हैं 1:40 AM के कॉइन पे नजरें हैं स्नाइपर शॉट के लिए मेरे भाई। अभी टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता बताने में, तो केक कॉइन को पहले हमने यहाँ से 1-2 मिनट आगे और पीछे इसका हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मैं ग्रुप में, अच्छा ग्रुप में केक कॉइन मैंने पहले बता दिया, स्क्रीनशॉट केक डालने की टाइम नहीं है। आके हमने यहाँ ट्रेड खोला, शॉर्ट का पोजीशन की, आहा क्या शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, जबरदस्त। हाँ करीब है लिक्विडेशन, तो क्या हुआ मेरी जान। तो जिसको एनालिसिस पक्का आता होगा ना, देख रहे हो वो आप ये देखिएगा ऊपर जो करीब है, है जब ये ट्रेड खोली है, तो क्या हुआ मेरी जान। इधर आओ, अभी इधर आओ, ऊपर मैसेज आ रहा है, आप लिक्विडेट हो जाओगे। देख रहे हो ऊपर मैसेज क्या आ रहा है भाई, ये देखो एक आप लिक्विडेट हो जाओगे। क्या कर रहे हो? ऊपर देखो, एक्सचेंज कह रहा है बेटा आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपका सारा पैसा चला जाएगा। क्यों कह रहा है कि ये देखिएगा, एवरेज प्राइस जो है इस वक्त $0.318 है, ठीक है। लिक्विडेशन का है, अरे भाई जिसका ट्रेड और लाइव इस तरह डालना, जरा सा आगे पीछे हो जाए, अगर एक बार मैं बोलता हूं शॉर्ट और वो शॉर्ट में ना डालूं, एक ट्रेड की मारे सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने छापना है, इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर एक्सपोज कर दिया। हमने देखा ये जो ट्रेड दी तो ठीक नहीं हुई, ये देख रहे हो, ये कीमत है। अगर ये प्राइस यहां चली गई ऊपर, तो जितने पैसे बनाए ना $600 100 से अभी तक, वो सब वेस्ट हो जाते, सारी मेहनत तेल हो जाती, और जितने भी टिकटॉकर यूट्यूबर बैठे हुए देखा लिक्विडेट हो गया। एक्सचेंज ऊपर कह रहा है कि वकार ज़का आप लिक्विडेट हो जाओगे, रुक जाओ, अब देखते जाना आपने, ठीक है। क्या कर रहे हो मेरी जान, हमारा एनालिसिस पक्का है, ये 50% से कम पे नहीं जाऊंगा, बोला तो 100% है, लेकिन 50 पे निकल जाऊंगा। हो गया मैसेज कर रहा है तू लिक्विडेट हो जाएगा, मैंने कहा हटा। अब ये देखते जाइएगा, ये हमने यहां किया, ठीक है, और कितने पैसे बन चुके हैं अभी आपको दिखाता हूं। बेक कॉइन में पूरा अकाउंट वॉश हो सकता था, जो 107 से शुरू किया, और एक बड़ी ट्रेड जो है बेक की नजर आई मुझे। टाइम देखो ट्रेड हिस्ट्री पे नीचे, ये यूके का टाइम आ रहा है, रात के अराउंड 1:39 AM हो रहे हैं, और मैं कहता हूं 10 सेकंड के अंदर कितने पैसे बने हैं, ये $300 से ऊपर बनाए हैं। और लिक्विडेशन कहां थी वो देखा था आपने, कहां थी लिक्विडेशन? ये देखो ट्रेड हिस्ट्री को जरा वेरीफाई करो, कोई नकली तो नहीं है, सब कुछ कहीं है, स्कैम तो नहीं कर रहा है ये। एक्सपोज करो इसको यार, इसको एक्सपोज कोई नहीं कर रहा यार, ये तो कुछ गलत हो रहा है। इतना पैसा, इतनी लिक्विडेशन करीब पे कैसे बना सकता है कोई यार, वो भी पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी क्यों सपोर्ट करें इसको, हम पाकिस्तानी न्यूज वाले इसके बारे में क्यों अच्छी बात करें, हम पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इसके बारे में अच्छी बात क्यों करें। हम तो वेट करेंगे इसके लिक्विडेट होने का, हम तो वेट करेंगे इसके कोई, एक काम करते इसके टैनअप कॉइन पे बात करो, एक काम करते केक कॉइन का सिग्नल उस पर बात, इस पे बात नहीं करो, इस पे कर दी तो यार इसकी हाई बन जाएगी ज्यादा, है ना। कितना प्रॉफिट बना चुका हूं मैं, $100 से शुरू किया था, $900 बना दिया है 7 घंटे के अंदर अंदर, 7 घंटे के अंदर अंदर। अब आप देखते जाइएगा, ठीक है। ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूं, ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूं, ये हुआ चल रहा है, आप देखिएगा। सैंड कॉइन पे शॉर्ट जा रहे हैं मेरे भाई, 2 बज रहे हैं इस वक्त यूके में। एग्जैक्ट टाइम के साथ बता के अब ट्रेड चेक करनी है आपने, चेक द ट्रेड। सैंड कॉइन पे शॉर्ट चले गए, थोड़ी देर पहले बताया था, और ये $1000 $100 से $1000 का चैलेंज पूरा हुआ। पाकिस्तानी मुसलमान ट्रेडर को कौन हराएगा। सैंड कॉइन पे शॉर्ट चले गए, थोड़ी देर पहले बताया था, और ये $1000 $100 से $1000 का चैलेंज पूरा हुआ।
पाकिस्तानी मुसलमान ट्रेडर को कौन हराएगा? कैसा सर, कैसा? सेकंडों में ये चेक कीजिए। तो ये लीजिए, ट्रेड हिस्ट्री आपके सामने है। सैंड कॉइन पर 1 सेकंड के अंदर इतना प्रॉफिट बना लिया और $100 से $1000 का चैलेंज 4th टाइम कंप्लीट कर दिया वकार ज़का ने। अबे भाई स्क्रीन रिकॉर्ड करो, स्क्रीनशॉट दिखाओ। अब काम सीखना चाहते हो तो देखो, एक वीडियो काफी है आपके लिए। ये वीडियो आपने देख ली तो कैसे शुरुआत करनी है, कहां अकाउंट बनाना है, कैसे बनाना है, जहां ये वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में देखो, मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है? उससे आप शुरू कर सकते हो बहुत आराम से। और अगर आपने ट्रेड्स देखने हैं मैं कैसे कर रहा हूं, तो आपने इंस्टाग्राम पे जाना है और फ्री में ये देखो ब्रॉडकास्ट चैनल है, यहां क्लिक किया। यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे जहां पर मैं स्टॉक क्रिप्टो पे हर वक्त चैलेंजेस ले रहा हूं। हर वक्त मैं $100 से कोई $1000 बना रहा हूं, कोई एक दफा नहीं है। और बताकर पहले कहां ट्रेड कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ताकि आप देख सकें कि यार ये वकार ज़का वाकई है भी या नहीं। और फिर कंपेयर करो अपने फेवरेट जिसको भी फॉलो करते हो, जो वीडियो में इफेक्ट लगाएगा, कलर करेक्शन लगाएगा, आपको दिखाएगा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, ताकि आपकी तवज्जो वहां हो जाए कि यार वीडियो कितनी अच्छी बनी है। और भाई हमें आपकी वीडियो नहीं, आपके शशके नहीं, आपकी प्राइवेट जेट नहीं, आपकी बॉडी नहीं देखनी। लाओ ट्रेड दिखाओ, ट्रेड करके दिखाओ। जो ट्रेड नहीं कर सकता उसको फौरन अनफॉलो करो।